Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स लास्ट सेशन में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्टमेंट वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिप्रिसिएशन, ये क्या है और इसको हम किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं। हमने लास्ट सेशन में इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम इन्हीं पॉइंट्स को लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 टी.एस. ग्रेवाल के 22 एडिशन का। तो सबसे पहले तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में बुक में मिस्टेक दी है। जो मशीनरी है वो 2,40,000 नहीं है, वो 4 लाख है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाएं, देन उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेट बनाएं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज ले रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना गिवन है, 6 लाख रुपीज़। तो आप लेंगे सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, हमारा यहाँ पर गिवन है 6 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन है परचेजेस 8 लाख। जब भी आप परचेजेस देखेंगे तो साथ में देख लीजिए कि क्वेश्चन में परचेजेस रिटर्न गिवन है या नहीं। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास परचेजेस रिटर्न की फिगर भी नहीं है। तो आप क्या लेंगे, परचेजेस लेंगे विच इज़ 8 लाख रुपीज़। सो 2 परचेजेस कितना है, 8 लाख रुपीज़। और आप ये फिगर्स ध्यान रखिए कि इसी तरीके से आपको एक के नीचे एक लिखनी है, जिससे कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास इसमें क्या गिवन है, ट्रेडिंग अकाउंट का वेजेस गिवन है। ठीक है, सो 2 वेजेस। अब जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए कि कहीं कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं है। तो हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग गिवन है 5,000। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये पेमेंट करनी थी बट अभी नहीं हुई है और ये करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो जो करंट ईयर का एक्सपेंस है वो हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है यहाँ पर। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद ही आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो मेरे पास जो वेजेस की फिगर है वो कितनी है, 1 लाख रुपीज़। अब इसमें मैं क्या करूँगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो मैं ऐड करूँगी। सो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर इसको अच्छे से लिखेंगे। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। तो मेरे पास वेजेस की फिगर कितनी हो जाएगी, 1,05,000। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड का मेरे पास कोई और फिगर गिवन नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट साइड में आऊँगी और क्रेडिट साइड में मेरे पास गिवन है सेल्स 16 लाख। तो मैं क्या करूँगी, बाय सेल्स रिटर्न नहीं है मेरे पास, सिर्फ सेल्स की फिगर है तो वो मैं यहाँ लिखूँगी 16 लाख। यार आजकल मार्कर में पता नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, उसके बाद नहीं है कुछ और मेरे पास, तो अब हम नेक्स्ट फिगर क्या लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ 8 लाख रुपीज़। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपीज़। अब मेरे पास जितनी भी फिगर्स थी ट्रेडिंग अकाउंट की वो सब मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। ठीक है, और ये आपको चेक कर लेना है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस निकल के आएगा। ठीक है, सो यहाँ का टोटल मेरे पास है 24 लाख। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इधर का टोटल निकालूंगी और उसमें से इसको माइनस करूँगी।
ये 6 लाख प्लस 8 लाख 14 लाख और ये 15 लाख 5,000 हो जाएगा। तो 15 लाख 5,000 को जब आप 24 लाख में से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और वो होगा मेरा 8,95,000। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहली एंट्री क्या आती है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की। तो मेरे पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट अकाउंट में जो भी इनकम है वो क्रेडिट साइड आएगी, और जो भी लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे डेबिट साइड आएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगा, मेरा यहाँ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है, 8,95,000। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ आज, कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पेंसिल लेके बैठिए और जो जो पॉइंट्स आप कवर कर चुके हैं उस पर टिक मारते हुए चलिए, जिससे कि कोई और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो एंट्रीज हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मशीनरी नहीं आएगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वेजेस, परचेजेस, स्टॉक, डेटर्स, BR, रेंट। सबसे पहले जो मेरी एंट्री है वो कौन सी है, रेंट की है। तो मैं रेंट लूँगी, और रेंट का मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रीपेड भी गिवन है, तो उसको भी मुझे साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ टू रेंट। कितना अमाउंट है मेरा अमाउंट है यहाँ पे 45,000। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है प्रीपेड रेंट, दैट मीन्स ये करंट ईयर का रेंट नहीं है। तो करंट ईयर का रेंट नहीं है तो मुझे क्या करना है, इसको माइनस करना है, और कितना है 10,000। सो लेस प्रीपेड रेंट। ठीक है, इसको प्रॉपर आप अच्छे से लिखेंगे 10,000। सो फाइनल जो फिगर निकल के आएगी वो निकल के आएगी रेंट की 35,000। ठीक है, आगे देखते हैं उसके बाद। देन कमीशन है मेरा 25,000। ठीक है, सो टू कमीशन, हम जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देन उसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 80,000। सो टू जनरल एक्सपेंसेस 80,000। फिगर्स को एक के नीचे एक लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सैलरीज 50,000। ठीक है, अब तो जो ट्रायल बैलेंस की जितनी फिगर्स थी वो हमने सब ले लिए हैं डेबिट साइड की। अब आप देखिए क्रेडिट में कौन सी फिगर गिवन है, क्रेडिट में है इंटरेस्ट रिसीव। तो वो कहाँ पर आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, इंटरेस्ट रिसीव 30,000। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जो भी फिगर्स हमारी ट्रायल बैलेंस के अंदर थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आइए। इसमें गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 45,000। देखिए, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक होगी कि जब हमने सैलरीज का पॉइंट किया तो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं किया। हमारे पास क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन थी 45,000, तो हमें उसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है 45,000। ठीक है, सो ये 50,000 आप यहाँ लिखेंगे अंदर, और जब ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो निकल के आएगा 95,000। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करते हुए चलना है, नहीं तो जैसे अभी यहाँ मिस्टेक हुई है वैसे और भी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गया। अब नेक्स्ट है डिप्रिसिएट मशीनरी एट 10%। ठीक है, सो मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 4 लाख है। जब आप उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 40,000। तो आप इस तरीके से लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन। कैसे आया, 4 लाख का जब आप 4 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 40,000। ठीक है, सो दिस इज डिप्रिसिएशन। आगे चलते हैं उसके बाद। देन वेजेस हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया है, रेंट प्रीपेड हो गया है। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, यानी कि जो कैपिटल की फिगर है उस पर 5% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है। सो कैपिटल इज 9 लाख,
9 लाख का जब आप 5% निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 45,000। सो वो बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमें कहाँ शो करना है, डेबिट साइड में शो करना है। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतना कैलकुलेट किया है हमने 45,000। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई एंट्री छूट तो नहीं गई है हमसे। नहीं, हमने सारा कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है और फिर देखना है हमारे पास नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। देखिए क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है ज़्यादा है, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ निकल के आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो इधर का टोटल मेरा हो जाएगा 9,25,000। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9,25,000। अब हम यहाँ का टोटल चेक करेंगे क्या आ रहा है। देखिए 5, 10, 15, 20 टू कैरी किया और ये हो गया 5, 7, 15। सो इधर का टोटल मेरे पास निकल के आएगा 3,20,000। तो जब मैं 3,20,000 को 9,25,000 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 6,05,000। आपकी जो बुक में है वो है गिवन 6,50,000, लेकिन हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 6,05,000 निकल के आएगा। ठीक है, सो टू नेट प्रॉफिट 6,05,000। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है क्योंकि यहाँ तक तो जैसे तैसे हमने कर लिया, हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी। आप लोग बहुत ध्यान से प्लीज़ मेरे सेशंस को देखिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं, अगर आप सेशंस को पूरा पूरा देखेंगी तो जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, वो मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी। ठीक है, सो हम लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, हम कैपिटल ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में भी आ सकते हैं, दो तरीके होते हैं, जैसा भी आप करना चाहें दोनों ही सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैपिटल मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी वो कितनी गिवन थी, 9 लाख रुपीज। अब उसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो। ठीक है, सो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे, स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था, 45,000। ठीक है, और अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट विच इज 6,05,000। तुम्हारी जो कैपिटल की जो फिगर निकल के आएगी बैलेंस शीट की वो कितनी होगी, 15,50,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं बाकी हमारे पास क्या है यहाँ पर। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,50,000। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 4,50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद हमारे पास क्या है। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कुछ नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करते हैं। हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, वो क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। सो आउटस्टैंडिंग कितनी थी आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरी, 45,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग था 5,000, वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं, बाकी सब चीज़ें हो गई हैं। अब एसेट साइड में आएंगे तो हमारे पास फिक्स एसेट्स कौन सी है क्वेश्चन में गिवन, तो मशीनरी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मशीनरी कितनी वैल्यू थी हमारी, 4 लाख। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मशीनरी की
डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना था हमारा 40,000 था, तो वो माइनस करेंगे लेस डेप्रिसिएशन। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप इसको पूरा पूरा लिखेंगे, स्पेस कम है इसलिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। सो मेरी मशीनरी की जो वैल्यू आई है वो आई है 3,60,000। क्लियर है? मशीनरी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3,60,000, बिकॉज 4 लाख वैल्यू थी, 40,000 हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया है। आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास इसमें है बिल्स रिसीवेबल 2,90,000, वो हम लेंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना बताया था मैंने 2,90,000। और उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है हमारे 4,40,000। मैं आपको सारे पॉइंट्स एक साथ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सारे पॉइंट्स अगर एक साथ बताऊंगी ना एडजस्टमेंट वाले तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स को उठाएंगे और उसके क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो फिर हमारे यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स हो गया है, BRB हो गया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं क्या था हमारे पास था प्रीपेड रेंट 10,000। ठीक है। प्रीपेड रेंट बिजनेस के लिए असेट क्यों है, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर की पेमेंट जो है वो करंट ईयर में हो गई है। ठीक है। सो रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट एक ही बात है। कितना है मेरा 10,000। फाइन, इतना समझ में आ गया है सबको। उसके बाद मेरे पास स्टॉक है 8 लाख रुपीज़ का। यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है। सो स्टॉक कितना है 8 लाख रुपीज़। फाइन। देन उसके बाद मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। देखिए आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इनको करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं। क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगी ना तो फिर ये क्वेश्चंस आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अकाउंट्स में अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो अकाउंटिंग बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि बेसिक्स को अपने है ना स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है। सो यहाँ पर कैश एट बैंक हमारा है 1 लाख रुपीज़। देन उसके बाद है कैश इन हैंड 50,000। ठीक है। अब देखते हैं कि कोई और इन्फॉर्मेशन बची है। हमने सारा कवर कर लिया है। मशीनरी, कैश एट बैंक, कैश परचेजेस, स्टॉक, डेटर्स, BR, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस, कैपिटल, सेल्स, क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट इन सैलरीज, डेप्रिसिएशन, वेजेस, रेंट, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल, स्टॉक। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट ये दोनों साइड का टोटल निकालना है और चेक करना है हमारी बैलेंस शीट टैली है कि नहीं है। ठीक है। सो 45,000, 50,000, सो ये 5 लाख हो गया। सो इसका जो टोटल मेरा इधर का है वो आया है 20,50,000। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इधर का टोटल करना है। इधर का तो बहुत ईजी था, यहाँ का थोड़ा टाइम लगेगा करने में। दिस इज 3 लाख, 4 लाख, 4,50,000, 5,50,000 एंड इधर का भी टोटल मेरा आया 20,50,000। ठीक है। सो फाइनली हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। बैलेंस शीट टैली हो गई है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में गलती नहीं है, हमने क्वेश्चन सही किया है। ठीक है। आज हमने एक क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट सेशन में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये वाले पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।